न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। कल तक जुबैर खान पठान मक्तमपुरा जूहापुरा के कॉरपोरेटर थे, लेकिन कल रात उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया। उसकी वजह से आज ये पूर्व कॉरपोरेटर बन गए हैं। ये इस्तीफे की जानकारी आने के बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए जुबैर साहब खुद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जुबैर भाई, कल रात अचानक से इस्तीफा, क्या वजह रही और लोग कई तरीके का सवाल कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ और जो कॉरपोरेशन के एक्ट का नियम है, जीपीएमसी एक्ट का, उसमें 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो आप पद से आपको इस्तीफा दे देना पड़े, और उसी नियम के मुताबिक मैंने इस्तीफा दे दिया है। और मेरे इस्तीफा देने की और कोई वजह नहीं थी, यही एक टेक्निकल रीज़न था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे उसने ये काम करने का, ये खिदमत करने का जो मौका दिया। और इस वक्त में जो कॉरपोरेशन के अंदर मक्तमपुरा वार्ड के लिए जो विकास के काम करने थे और जो प्रोजेक्ट्स के काम करने थे, वो सारे काम करने की मैंने पूरी कोशिश की और अल्लाह पाक ने मुझे उसमें कामयाबी दी, इसलिए मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। करीब 4.5 साल का लंबा कार्यकाल आपका रहा। जूहापुरा के विकास को कैसे देखते हैं? क्या कुछ मिला आपकी अगुवाई में जूहापुरा को? मक्तमपुरा वार्ड के अंदर आज तक कोई भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स कभी मंजूर नहीं हुए, और यही वजह रही कि जिसमें मैंने वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा काम करने की कोशिश की, जिससे आने वाले वक्त में मक्तमपुरा वार्ड के नागरिकों को, बच्चों को शिक्षण, आरोग्य, पढ़ाई के लिए सारे संसाधन, सरकारी संसाधन प्राप्त हो, वो दिशा में मेहनत करने की मैंने कोशिश की और वो कोशिशों में मुझे कामयाबी मिली। जैसे कि पहले मक्तमपुरा वार्ड में कम्युनिटी हॉल या पार्टी प्लॉट कभी नहीं था, और जो मंजूर हुआ था पहले, ऐसा नहीं है कि हमारे आने के बाद मंजूर हुआ। एक जो काम था वो पहले मंजूर किया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ कभी। तो उसकी वजह एक ही थी कि जो टीपी के अंदर वो जो जगह पर बनाने के लिए, कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए जो जगह नक्की की गई थी, वो जगह गार्डन के हेतु के लिए अनामत थी, और वो प्लॉट का जब तक हेतु फेर तुम करवाओगे नहीं पेपर पर, तब तक वो प्लॉट के ऊपर कभी कोई कंस्ट्रक्शन मंजूर नहीं हो सकता। तो ये कारण, जब मैं इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतने के बाद जब मैं आया यहाँ पर चुना करके, मैंने सारे विषयों पर ध्यान देने का शुरू किया। तो जब ये कम्युनिटी हॉल के विषय पर मेरा ध्यान गया तो मैंने फाइल पढ़ी। फाइल के अंदर मुझे जानने मिला कि भाई ये हेतु फेर का प्रोसेस अभी पेंडिंग है, इसका ऑर्डर हुआ नहीं है, इसका काम अभी खत्म करना बाकी है। जब तक ये नहीं हो सकता तो इसके ऊपर कम्युनिटी हॉल नहीं बन पाएगा। तो हमने चारों काउंसिलरों ने मिल करके ये दिशा में मेहनत शुरू की और कमिश्नर साहब से जाकर के मिले, और कमिश्नर साहब को पूरी माहिती दी कि भाई ये काम अभी तक ऐसे ही पेंडिंग रखा गया है, और क्यों मक्तमपुरा वार्ड के लिए कामों को जल्दी से नहीं किया जाता, 2 साल 3 साल 4 साल तक क्यों पेंडिंग रखी जाती है फाइलें। तो हमने फॉलोअप लेना शुरू कर दिया और हमने हर तरीके की जो कोशिश करनी थी वो कोशिश की, और वो प्लॉट का हेतु फेर चीफ सिटी प्लानर से करवाया और उसका ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद कमिश्नर साहब से मिले और माननीय पूर्व मेयर श्री किरीट परमार साहब से मिले, और उनके द्वारा हमने ये कम्युनिटी हॉल के लिए बजट डलवाया, मंजूर करवाया, और बजट मंजूर करवाने के बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग विभाग से जो फाइल प्रोसेस करवानी थी, बजट के बाद में जो भी काफी सारी प्रक्रिया होती है, प्रोजेक्ट मंजूर हो जाने के बाद भी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसकी सैद्धांतिक मंजूरी आती है, प्लान पास करवाना पड़ता है, उसका जो सीटीपी से अभिप्राय लेना पड़ता है, एस्टेट डिपार्टमेंट से, हर जगह पर फॉलोअप लिया
और उसको मुकम्मल करने की दिशा में मेहनत की। अच्छा जुबैर साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि जितनी बड़ी आबादी इस इलाके में रहती है, कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव आज भी है। मेहनत तो आप लोगों ने काफी की, लेकिन आज भी चीजें उतनी नहीं है जितनी दूसरे इलाकों में होनी चाहिए। क्या इस दिशा में मेहनत करने की कोशिश की जाएगी? अभी तक हमने हर वो पहलू के ऊपर काम करने की कोशिश की है। और जैसे कि मेरा ये 4.5 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें ये मैंने जैसे कि आपको पूरे कम्युनिटी हॉल की पूरी स्टोरी बताई, उसके अलावा कभी हमारे यहाँ पर गार्डन डेवलप नहीं हुआ था, तो हमने अरशद पार्क के अंदर गार्डन डेवलप कर किया और आज वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा मक्तमपुरा वार्ड के लोगों के लिए, मक्तमपुरा वार्ड के लिए टीपी 85 के ऊपर फाइनल प्लॉट नंबर 107 और 108 के अंदर अनुपम प्राथमिक शाला जो मंजूर करवाई हमने। और उसके अंदर हमें सरखेज वार्ड के काउंसिलर जयेश भाई त्रिवेदी, जो अभी रिक्रिएशनल कमेटी के चेयरमैन है, और सरखेज वार्ड के काउंसिलर सुरेश भाई, और हम चारों काउंसिलर, हम सब ने साथ में मिल करके मेहनत की, क्योंकि वो प्लॉट सरखेज वार्ड में आता था। तो हमने ये काम करने की कोशिश की और हमारे ड्राफ्ट बजट के अंदर हमने इसका बजट मंजूर करवाया। और अभी जब मेरे राजीनामा देने से कुछ वक्त पहले ही वो काम मंजूर हो गया, उसका खातमुहूर्त के अंदर वो काम चले गया है। सुविधाओं का अभाव और दूसरा कि मक्तमपुरा वार्ड के लिए आरोग्य की सुविधा का हमेशा अभाव रहा, तो उसी दिशा में मेहनत की और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश में लगे, और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मंजूर भी करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो क्लासिक पार्क सोसाइटी है उसके सामने एक टीपी का प्लॉट हमें पोजीशन मिला, फाइनल प्लॉट नंबर 47 टीपी ताणु सी। वो पोजीशन लेने के बाद वहां पर हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो 32 बेड का 16 बेड महिला और 16 बेड पुरुष के लिए हमने 32 बेड की एक पूरी CHC सेंटर वहां पे मंजूर करवाया, जहां पर हमें बच्चों का, महिलाओं के गायनेक के प्रश्न, ऑर्थोपेडिक के प्रश्न, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ये सारी सुविधाएं आरोग्य की हमें वहां प्राप्त होगी। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आपने कॉरपोरेटर का जो पद था उससे इस्तीफा दिया है या पार्टी से भी दे दिया है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो मैसेज वायरल हो रहे हैं मुझे भी जानने को मिला। मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का मैं हमेशा आभारी रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं काउंसिलर बन करके यहाँ पे लोगों की, मक्तमपुरा वार्ड के लोगों की सेवा कर सकूं। तो उन्होंने जो मौका दिया वो मौके का मैंने पूरा फायदा लिया और मक्तमपुरा वार्ड के लोगों को उसका पूरा फायदा पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह मक्तमपुरा वार्ड के अंदर जो कम्युनिटी हॉल है, लाइब्रेरी, जिम्नेशियम, CHC सेंटर, इंग्लिश मीडियम स्कूल, अम्यूजमेंट पार्क मंजूर करवाया और गार्डन बनवाया। और जो आपकी जानकारी में हो तो कॉरपोरेशन ने पशु स्मशान गृह बनाने का तय किया था यहाँ पर ईशाला के पास में। तो उस वक्त में हमने मक्तमपुरा हित रक्षक समिति बनाई थी। वो समिति के सारे मेंबर्स और विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान, हमारे नेता MIM पार्टी के रफीक भाई शेख, हमारे सारे काउंसिलर मित्र जितने भी हमारे कॉरपोरेशन में हैं, विपक्ष के सारे काउंसिलर मित्रों ने हमें साथ दिया और वो पशु स्मशान गृह हमने वहां से रद्द करवाया। उसकी काफी लंबी लड़ाई चली, वो रद्द करवाया। और ये बजट के अंदर लास्ट जो बजट सेशन गया उसमें कमिश्नर साहब से मैं मिला और वो रद्द करवाने के बाद वही जगह पर मैंने एक अलग पार्टी प्लॉट मंजूर करवाया, वही जगह पर पार्टी प्लॉट मंजूर करवाया। तो ये सारे काम जो महत्व के काम है, जो प्रोजेक्ट के काम है, जो लोगों को आजीवन सुविधा पहुंचाने के काम है, वो काम करने के दिशा में मैंने मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब कराया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जुबैर साहब, एक आखिरी सवाल की 4.5 साल बतौर पार्षद हमेशा 24 घंटा लोगों की सेवा में जुटे रहना, कुछ लोगों फोन आते होंगे, कुछ लोग मिलने आते होंगे, अब आजादी मिल गई, क्या वो कमी रहेगी? क्योंकि लोगों के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना एक अलग अनुभव देता है। इंसान को वक्त वक्त पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मेरा ये 4.5 साल का कार्यकाल लोगों की परेशानियों को सुनने में गया और उसका समाधान ढूंढने में गया। और जो मक्तमपुरा वार्ड के लोगों की जो प्राथमिक सुविधाओं के अभाव की जो समस्याएं थी, वो समस्याओं में मैं काफी लड़ा और उसमें समाधान ढूंढे मैंने और लोगों के काम करे।
मेरा काउंसिलर बजट के जितने भी काम थे वो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मेरा जो काउंसिलर बजट था, जैसा साल खत्म होने पर मेरे काउंसिलर बजट के काम मैं खत्म करवा देता था। यानी नया साल नए काम, यही मेरी कोशिश रहती थी कि पुराना जो साल तुम्हारा मार्च तक खत्म होता है तो मार्च के बाद नया बजट आता है, तो मार्च तक मैं पुराने जो बजट मैंने फाड़वनी की है वो बजट के सारे काम मैं खत्म करवाने की पूरी कोशिश करता था और मैंने करवा दिए। और ये साल के जो बजट के थे वो बजट भी मैंने पूरा जो काउंसिलर का बजट था वो लोगों की खिदमत में लगाया और लोगों की प्राथमिक सुविधाओं के सारे प्रश्न सॉल्व करने की मैंने कोशिश की है। इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब भी लोगों से मुलाकात? अभी जैसे आज सुबह ही मुझे 4-5 लोगों की समस्याओं के जैसे रेगुलर रूटीन फोन आते हैं वैसे फोन आते ही हैं। और किसी को ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने काम करने से इस्तीफा दे दिया है। मैंने काउंसिलर पद से इस्तीफा दिया है, काम करने से नहीं। अगर मुझे खिदमत करने का जब भी जैसा भी मौका मिला किसी के भी काम आने का, तो मैं हमेशा अल्लाह की रजा के लिए वो काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थे जुबैर साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत से ये साफ पता चला कि 4.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जूहापुरा को अहमदाबाद शहर के दूसरे इलाकों के तरीके से बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में अब ये सीट खाली हो गई है। जब अगले साल नए कॉरपोरेशन का इलेक्शन होगा तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी कि जूहापुरा का जो विकास था वो अविरत चलता रहे और जुबैर साहब ने जिन कामों को शुरू किया था उसे अंजाम तक भी पहुंचाया जाए।